कोडेक्स गीगास या कहें तो डेविल बाइबल, यह एक ऐसी किताब है जो रहस्यों से भरी पड़ी है। जिन्होंने तो इसके बारे में पढ़ा है उनका तो इसके नाम लेने से ही सिरन दौड़ पड़ती है। आखिर डर लगे भी क्यों नहीं, जिस किताब को लिखने के लिए 160 गधों को मारकर उसके चमड़े से लिखा गया हो, जिसमें कुल 310 पन्ने हो, जिसकी लंबाई 36 इंच यानी कि लगभग 3 फुट हो और जिसका वजन 85 किलो हो, और तो और जिसके 700 साल पहले लिखा गया हो, जिसे शैतानों की पूजा करने के लिए या यूं कहें तो शैतानों को बुलाने के लिए लिखा गया हो, जिसके तार इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी के साथ जुड़े हों, जिसके पहले ही पन्ने पर शैतान की फोटो बनी हो, जिसको पढ़ने वाले का दिमागी संतुलन बिगड़ जाता हो यानी कि पागल हो जाता हो, जिसके अक्षरों में रात में आग लग जाती हो और वो हवा में तैरने लगते हों, ऐसी किताब रहस्यों से भरी क्यों ना होगी। ऐसे ही और भी रहस्य हैं इस किताब के बारे में जो आप भी सुनना चाहेंगे और हम भी आपको सुनाना चाहेंगे। उससे पहले और एक रहस्य की बात कि आपने हमारे चैनल से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, यार ऐसे ही रहस्य आते रहेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। दोस्तों, इस किताब की कहानी की शुरुआत 13वीं शताब्दी से होती है। 13वीं शताब्दी में चेक रिपब्लिक में एक सन्यासी रहा करते थे। वो सन्यासी तंत्र मंत्र, जादू टोना, अस्त्र शस्त्र विद्याओं में माहिर थे। उस सन्यासी ने अपनी मठवासी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी। वो सन्यासी अपने अलग विचार रखता था, अपने मठ के नियमों को विपरीत कार्य करने लगा था, जिसके कारण राजा ने उस सन्यासी को अपने मठ के नियमों के विपरीत चलने के कारण उसे फांसी की सजा सुना दी। फांसी की सजा की खबर सुनते ही वो सन्यासी घबरा गया। उसने अपनी फांसी की सजा माफ करने के लिए एक तरकीब लगाई और वह तरकीब लेकर राजा के पास गया। उसने राजा से कहा, अगर आप मेरी फांसी की सजा माफ कर देते तो मैं आपको ऐसी अनोखी किताब लिख कर दूंगा जिसको मुकाबले किताब ना तो आज तक लिखी गई है और ना ही आगे लिखी जाएगी। राजा मान गया, लेकिन राजा ने भी एक शर्त रखी कि तुम्हें यह किताब एक रात में लिखनी होगी। इस तरह राजा और सन्यासी में करार हो गया। अब सन्यासी ने रात में किताब लिखनी शुरू कर दी। किताब लिखते लिखते जब आधी रात हो गई तो सन्यासी हार मान गया। उसे एहसास हो गया कि एक रात में ऐसी किताब लिखना असंभव है। तो उसने रात में एक विशेष प्रार्थना की और प्रार्थना करके शैतान को बुलाया और सन्यासी अपनी आत्मा शैतान के हवाले करने का वादा किया कि अगर वो यह किताब लिख देगा तो सन्यासी अपनी आत्मा शैतान के हवाले कर देगा। इस तरह शैतान ने एक रात में वो किताब पूरी कर दी और उस सन्यासी की आत्मा पर अपना कब्जा कर लिया और वो सन्यासी मारा गया। अब किताब तो पूरी हो गई, लेकिन जब एक किताब एक शैतान ने लिखी हो, किताब में सब कुछ अच्छा हो, ये तो हो नहीं सकता। कहा जाता है कि इस किताब को पढ़ने वाला अपनी मानसिक शक्ति खो बैठता है। उसे किताब का हर अक्षर हवा में उड़ता हुआ और जलता हुआ दिखाई देता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 160 गधों को मारकर उसके चमड़े के पन्नों को बनाकर और एक ही रात में एक शाही से, और वो भी इतनी बारीकी से किए गए चित्रों के साथ, किसी भी किताब को लिखना नामुमकिन है। अरे नामुमकिन है तो ही यह किताब रहस्यमयी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसी किताब जिसका वजन ही 85 किलो हो, जिसको उठाने के लिए लगभग 2 आदमियों की जरूरत पड़ती हो, ऐसी किताब लिखने में 25 से 30 साल लगेंगे। 25 से 30 सालों में ऐसी किताब लिखना मुमकिन है। फिलहाल यह किताब स्वीडन के संग्रहालय में रखी हुई है, जिसे देखने के लिए हर साल हजारों लोग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना हो तो एक रहस्य अभी भी बना हुआ है कि अगर सन्यासी के पास कोई जादुई विद्या थी तो उसने उस विद्या से अपनी फांसी क्यों नहीं रुकवाई? वो शैतान के हाथों क्यों मारा गया? यह तो एक रहस्य है। दोस्तों, आप बताइए, आपको यह कहानी सच लगी या झूठ? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप ऐसी रहस्यमयी से भरी हुई वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।